अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है। साउथ अमेरिका से हर साल रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं। इस लेक्चर में हम बेसिक पोजीशन से लेकर टॉप फिजिकल फीचर्स और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। पहली बात कर लेते हैं हम आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। इस वीडियो के बाद आप साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स को फिंगर टिप्स पर समझ जाएंगे। हम कवर करेंगे फर्स्ट साउथ अमेरिका के की जियोग्राफिकल फैक्ट्स। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे माउंटेन्स को, रिवर्स, वाटरफॉल्स और डेजर्ट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। थर्डली हम कवर करेंगे यूनिक फीचर्स जैसे कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज और इम्पोर्टेंट कैपिटल्स को। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पर हम सॉल्व करेंगे मोस्ट रिपीटेड पीपीएससी एंड एफपीएससी एमसीक्यूज ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ ही हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द जनरल ओवरव्यू। साउथ अमेरिका एरिया के लिहाज से दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इस कंटिनेंट में टोटल 12 सोवेरियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। इसकी लोकेशन देखें तो वेस्ट साइड पर पैसिफिक ओशन है और ईस्ट साइड पर अटलांटिक ओशन है, जबकि कैरेबियन सी जो है वो नॉर्थ साइड पे है। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता है वाया पैनामा कैनाल के थ्रू। तो इस टाइप के एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पीपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी हम अगर बात करें कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज़ और कैपिटल्स लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसका मेजर नेशन जो है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्रासीलिया। ये लार्जेस्ट कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है। देन सेकंड जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है अर्जेंटीना। इसका कैपिटल क्या है? बुएनस एयर्स। देन थर्ड वन पे है कोलंबिया। इसका कैपिटल क्या है? बोगोटा। देन है पेरू। इसका कैपिटल क्या है? लीमा। नेक्स्ट इज़ वेनेजुएला, जो कि इसमें ऑयल रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कैपिटल इसका क्या है? कैराकस। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उसमें सबसे पहला है लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन से कंट्रीज़ होते हैं जिनको ओशन बिल्कुल भी टच नहीं करता किसी भी साइड से, ठीक है। एक कंट्री है बोलीविया एंड सेकंड वन इज़ पैराग्वे। थर्डली हमारा जो कंट्री है वो है इक्वेडर। इसका कैपिटल क्या है? क्विटो। नेम मीन्स इक्वेटर, यानी कि ये कंट्री जो इक्वेडर जो है ये इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, यानी इक्वेटर वाली जो लाइन है उसके साथ ही एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट कंट्री इज़ चिली, जिसका कैपिटल है सैंटियागो, और ये एक नैरोएस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका में जो बिल्कुल चिली की तरह लंबा है। नेक्स्ट है यूरुग्वाय। ये कैपिटल है इसका मॉन्टेविडियो। सो नाउ मूव करते हैं और मज़ीद आगे इन्फॉर्मेशन हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर पे, द एंडीज़ माउंटेन रेंज। फ्रेंड्स, एंडीज़ वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है जिसकी लेंथ अराउंड 7000 किलोमीटर है। ये टोटल 7 कंट्रीज से गुजरती है। और एंडीज़ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माउंट एकोनकागुआ, जिसकी हाइट अराउंड 6961 मीटर है और ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है। इस पॉइंट को बेशक हाईलाइट कर लें क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो इसमें माउंटेन कोटोपैक्सी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वोल्केनो है, एंड देन ओजोस डी सलाडो जो कि चिली या अर्जेंटीना में लाई करता है। नेक्स्ट फिजिकल फीचर है द अमेज़न रिवर। यहाँ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अमेज़न को दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेकिन लेंथ के हिसाब से तो ये दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, क्योंकि पहले नंबर पे तो रिवर नाइल है। अमेज़न रिवर पेरू का एंडस माउंटेन से निकलता है और अपना पानी अटलांटिक ओशन में ड्रॉप करता है। इस पॉइंट को माइंड में रखें और क्लियर करें।
अमेज़न रिवर के साथ ही फैला हुआ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसको दुनिया में लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, यानी ज़मीन के फेफड़े। और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़मीन की लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो 9 डिफरेंट कंट्रीज तक फैला हुआ है, जिसमें मेजर पोर्शन ब्राज़ील के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है डेजर्ट्स एंड क्लाइमेट जोन। तो जो साउथ अमेरिका है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एटाकामा डेजर्ट जो कि नॉर्दर्न चिली में लाई करता है, और ये वर्ल्ड का ड्राइस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑन ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट ऑफ द एंडीज। नेक्स्ट वन इज़ पैटागोनियन डेजर्ट है जो कि साउदर्न अर्जेंटीना में सिचुएटेड है, और इट इज़ अ लार्ज कोल्ड वाटर डेजर्ट बाउंडेड बाय द एंडीज एंड अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट है क्लाइमेट वेराइटी, यानी रेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल वेट इन द अमेज़न बेसिन टू हाइपर एरिड इन एटाकामा एंड कोल्ड टंड्रा क्लाइमेट इन साउदर्न पैटागोनिया। ग्रासलैंड्स एंड सवानास की बात की जाए तो द पैम्पस इसको मोस्टली कल्टीवेट किया जाता है, और वेरी वास्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हैं वो अर्जेंटीना में, यूरुग्वे में और ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत फेमस हैं वीट प्रोडक्शन के लिए भी, कैटल फार्मिंग के लिए भी। आपने एक बात याद रखनी है कि जो ब्राज़ील है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ही प्रोड्यूस करता है, और कोलंबिया भी। कोलंबिया एंड ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 पे है, और कोलंबिया सेकेंड नंबर पे है। ये सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम वाटरफॉल एंड हाई एलिवेशन की बात करें तो वाटरफॉल और लेक से रिलेटेड 2 मेजर वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अमेरिका के पास हैं। पहला है एंजल फॉल्स। ये दुनिया का हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है जिसकी हाइट है 979 मीटर्स, और ये वेनेजुएला में सिचुएटेड है। दूसरा लेक टिटिकाका, ये दुनिया का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है जिसकी लेंथ है 3000, जिसकी हाइट है 3812 मीटर हाइट है। ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर मौजूद है, और ये दोनों क्वेश्चन एफपीएससी और पीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आइसलैंड एंड स्ट्रेट्स को। तो सबसे पहला है गैलापागोस आइसलैंड। ये कहाँ पे है? ये यूकेडर में है, ठीक है। फेमस फॉर यूनिक वाइल्ड लाइफ स्टडीज बाय चार्ल्स डार्विन एंड नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। नेक्स्ट वन है टियारा डेल फ्यूगो आर्कीपेलागो एट द एक्सट्रीम साउदर्न टिप डिवाइडेड बिटवीन चाइना एंड अर्जेंटीना। द साउदर्न टिप इज कॉल्ड केप हॉर्न। The Strait of Magellan, natural sea route south of mainland South America, connecting the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. अगर हम लेक टिटिकाका को देखें ना तो इसमें क्या है, इसकी जो लोकेशन है वो है कि ये हाई इन द एंडीज ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया। इसकी एग्जाम सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है, और इसका वॉल्यूम क्या है, यानी कि लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका में बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर के वॉल्यूम वाटर का ज़्यादा होता है, ठीक है। कल्चरल नोट क्या है कि सेक्रेड वाटर बॉडी है इनका मैथोलॉजी। नेक्स्ट अब हम हाई यील्ड एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि पीपीएससी और एफपीएससी में रिपीट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। इसका आप आंसर खुद करेंगे। नेक्स्ट है कि एंजल फॉल्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इसका भी आंसर आप खुद करेंगे। देन आपके पास थर्ड क्वेश्चन है विच 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड लैंड लॉक्ड कंट्री। आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इसका भी आंसर आप खुद करेंगे। देन हमारे पास कुछ रैपिड फैक्ट समरी है जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज़ है, ठीक है। इसकी पीक कौन सी है? एकोनकागुआ है। लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? अमेज़न रिवर जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। देन ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? एटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है? एंजल फॉल्स है जो कि वेनेजुएला में है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है? लेक टिटिकाका है। लैंड लॉक कंट्रीज कौन से हैं? बोलीविया एंड पैराग्वे है। अगर आप सिर्फ ये 6 पॉइंट्स भी परफेक्टली याद कर लें तो आपके 80% ज्योग्राफी क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और ग्रुप स्टडीज़ में जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उनमें भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ज्योग्राफी और पीपीएससी प्रिपरेशन वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।